Topic is obstructive and restrictive lung disease. So first obstructive lung disease. ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ इस टाइप की लंग डिजीज़ होती है जिसमें पेशेंट को एक्सेल करने में एयर को प्रॉब्लम होती है, मीन्स पेशेंट एयर को बाहर निकालने में प्रॉब्लम होती है, कॉजेज डिफिकल्टी इन एक्सेल, ऑल्सो कॉल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसके फर्दर क्लासिफिकेशन है ब्रोंकेक्टियासिस, सीओपीडी एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। सीओपीडी को भी फर्दर क्लासीफाई किया गया था। अर्ली क्लासिफिकेशन में इसे 3 डिजीज़ रखा गया था, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा एंड एम्फाइसीमा। न्यू क्लासिफिकेशन में 2 डिजीज को रखा गया है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। इस टाइप की लंग डिजीज होती है जिसमें पेशेंट को एयर को इनहेल करने में प्रॉब्लम होती है, एयर को अंदर लेने में डिफिकल्टी होती है, डिफिकल्टी इन इनहेल। इसके फर्दर 2 टाइप है, डैमेज इन लंग पैरेन्काइमा दैट इज इंट्रा पैरेन्काइमल, मीन्स लंग्स के पैरेन्काइमा में टिश्यू में डैमेज हो गया है, वो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। सेकेंड क्लासिफिकेशन एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल, मीन्स आउटसाइड द लंग्स प्रॉब्लम है, डैमेज हो गया है। तो इंट्रा पैरेन्काइमल में भी सार्कोइडोसिस डिजीज आती है, आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस आता है, न्यूमोकोनियोसिस एंड द एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS, एंड द एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल में आता है गुइलेन-बैड सिंड्रोम GBS, एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस एंड थर्ड डायफ्रैग्मेटिक पैरालिसिस। नेक्स्ट देखते हैं दोनों में डिफरेंस और PFT की वैल्यूज़ में दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में एक्सेल लिखा गया है, मीन्स पेशेंट को एक्सेल करने में एयर को प्रॉब्लम हो रही है, एंड रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में इनहेल लिखा है, मीन्स पेशेंट को एयर को इनहेल करने में प्रॉब्लम हो रहा है। फर्स्ट देखते हैं TLC। फर्स्ट देखते हैं TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। TLC वो होता है जिसमें एयर की कितनी मतलब लंग्स में कितना एयर अकोमोडेट हुआ है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में पेशेंट को एक्सेल करने में प्रॉब्लम है, मीन्स एयर को बाहर करने में प्रॉब्लम है। तो एयर तो अंदर ट्रैप है, बाहर नहीं निकल पा रही है क्योंकि उसको डिफिकल्टी इन एक्सेल है, अंदर एयर पूरा ट्रैप होकर अकोमोडेट हो गई है। तो TLC इधर बढ़ जाएगा क्योंकि एयर पूरा अकोमोडेट हो गया। TLC मतलब कितना एयर अकोमोडेट हुआ है। और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में कम हो जाएगा क्योंकि पेशेंट को इनहेल करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अंदर एयर जमा ही नहीं रहेगी, अकोमोडेट नहीं रहेगी क्योंकि वो इनहेल ही नहीं किया, इसलिए TLC यहाँ कम हो जाएगा। नेक्स्ट है रेजिडुअल वॉल्यूम RV। रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब बचा हुआ कितना एयर लंग्स में है। तो पेशेंट को जब एक्सेल करने में प्रॉब्लम है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में, पेशेंट बाहर नहीं कर पा रहा है एयर को, मतलब ऑब्वियसली एयर अंदर ज़्यादा बची हुई है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम इधर बढ़ जाएगी। और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में पेशेंट इनहेल करने में प्रॉब्लम हो रहा है, जब अंदर एयर जा ही नहीं रही है तो बचेगी क्या, अंदर जमा ही क्या होगी, तो रेजिडुअल वॉल्यूम यहाँ कम हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्स्ड एक्सपीरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, FEV1 इन 1 सेकेंड, मतलब फोर्सफुली एयर को कितना आपने बाहर किया 1 सेकेंड में वो। तो पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में एयर को बाहर करने में ही प्रॉब्लम हो रही है और ऊपर से कहा गया कि 1 सेकेंड में फोर्सफुली बाहर करना है, तो और कम हो जाएगा, इसलिए डबल एरो डिक्रीज हो गया। फोर्स्ड एक्सपीरेटरी वॉल्यूम रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में भी डिक्रीज होगा क्योंकि जब इनहेल करने में पेशेंट को एयर को प्रॉब्लम हो रही है, तो जब अंदर एयर इनहेल ही नहीं कर पाएगा तो फोर्सफुली एक्सेल भी नहीं कर पाएगा 1 सेकेंड में। तो फोर्स्ड एक्सपीरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में भी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है फोर्स्ड वेंटिलरी कैपेसिटी, मतलब फोर्सफुली एयर को कितना एक्सेल करो इन टोटल। इसमें कोई 1 सेकेंड के लिए नहीं कहा गया है, इन टोटल आप कितना एयर को एक्सेल कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में एक्सेल करने में प्रॉब्लम है, तो फोर्सफुली इन टोटल एक्सेल भी कम कर पाएगा, तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा। एंड रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में भी डिक्रीज हो जाएगा, क्यों, लंग्स में रेस्ट्रिक्शन है इसलिए वो एयर को इनहेल नहीं कर पा रहा है। जब एयर को इनहेल ही नहीं कर पाएगा तो इन टोटल फोर्सफुली एक्सेल भी नहीं कर पाएगा, तो फोर्सफुली एक्सेल नहीं कर पा रहा है तो फोर्स्ड वेंटिलरी कैपेसिटी रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में भी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्स्ड इन दोनों का रेशो, फोर्स्ड एक्सपीरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड और फोर्स्ड वेंटिलरी कैपेसिटी का रेशो नॉर्मल होता है 0.8, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में अगर रिपोर्ट में 0.7 से रेशो दोनों का कम दिख रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, और अगर 0.9 से ज़्यादा है तो वो इंडिकेट करता है कि वो पेशेंट को रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ हुई है। नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी दैट इज़ VC। वाइटल कैपेसिटी मतलब आपने फोर्सफुली एयर को कितना एक्सेल किया है। तो जब पेशेंट को एक्सेल करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वाइटल कैपेसिटी फोर्सफुली एक्सेल भी नहीं कर पाएगा, तो वो भी डिक्रीज हो जाएगा। एंड रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में भी डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि जब पेशेंट इनहेल ही नहीं कर पा रहा है तो फोर्सफुली एक्सेल भी नहीं कर पाएगा, तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा।